जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि, जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरे। गोपाल हरि गोविंद हरि, गोपाल हरि गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि, जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरे। गंधार्चित मंगल हेम काय, मंगल हरिचंदनाढ्य नव जलद काय, जय जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि, जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरे। राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि, जय राधे राधे कृष्णा गोपाल हरे। कल तक वशिष्ठ और अरुंधति जी का चरित्र हुआ था। आज अत्रि जी का चरित्र है। श्रीमद् भागवत में अक्षणो अत्रि, अत्रि जी ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट भय और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि जाओ सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना जब भी आदेश मिलता है, ऋषि लोग तप करते हैं। तपस्या के बाद जो संतान उत्पन्न होती है वो मंगलमयी होती है, उससे संसार का मंगल होता है। हमारे यहाँ विवाह में विवाह को यज्ञ माना गया। देवार्चन, देव पूजा, अग्नि की साक्षी होना, ये सब इसीलिए है कि मनुष्य आजकल तप नहीं कर सकता। तो उस तप की पूर्ति कैसे हुए? उस तप की पूर्ति के लिए ये सब विधान बनाया गया। प्राचीन काल में हर ऋषि तप करता था।
उसके बाद विवाह होता था। जैसे करदम देवहूति का प्रसंग है। करदम जी तप में थे और मनु जी अपनी पुत्री के लिए, मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये तीनों उन्होंने तपस्वियों को दिया। दक्ष को प्रसूति दिया, रुचि को आकुति दिया, करदम को देवहूति दिया। तीनों तपस्वी थे। प्राचीन काल में तप से युक्त व्यक्ति ही योग्य वर माना जाता था। करदम जी तपस्वी थे, देवहूति का विवाह इसीलिए किया गया। इसी तरह से रुचि के साथ आकुति का, दक्ष के साथ प्रसूति का, ये सभी तपस्वी थे। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया अत्रे जाओ सृष्टि बढ़ाओ, अत्रि जी वहाँ से ऋक्ष पर्वत पर, ये ऋक्ष पर्वत चित्रकूट के पास है, वहाँ अनसुया के साथ इन्होंने तप किया। अत्रि, आ माने नहीं, त्रि माने तीनों गुण। जिसके अंदर तीनों माया के गुण नहीं हैं, वो है अत्रि। अत्रि को अनसुया मिली। अनसुया माने, असूया माने दोष दर्शन। अनसुया नाम इसलिए पड़ा कि इनमें दोष दर्शन की दृष्टि नहीं थी। इसीलिए महासती बोली गई हैं। और दोष दर्शन से कोई भी धर्म है वो सिद्ध नहीं होता है। सेवा वही कर सकता है जिसमें दोष दर्शन की दृष्टि न हो। अत्रि की सेवा अनसुया ने किया। जो सेव्य में दोष देखता है वो सेवक नहीं है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च
शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। देवहूति ने सेवा किया था 3 स्कंद के अंदर 23वें अध्याय में। सबसे पहले सेवक के अंदर विश्रम्भ होना। विश्रम्भ माने विश्वास। विश्वास नहीं है तो सेवा नहीं करेगा, वो फालतू काम समझ लेगा। बुहारी लगाना, झाड़ू देना, सेवक वही है जो अंगद ने कहा था राम से, नीच टहल सब गृह कै करऊं। मैं केवल घर में नीच टहल, सबसे छोटी सेवाएं वो करूंगा। कहीं कहीं हमने सुना है, जैसे इस्कॉन में सबसे पहले लोगों को लेट्रिन साफ करने की सेवा दी जाती है। ये ठीक है, उसका सेवा में विश्वास है कि नहीं है। सेवक वही है जो नीच टहल, छोटी से छोटी सेवा में विश्वास रखता है। जो नाक भौं से कोड़ता है वो सेवक नहीं है। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्रम्भेण आत्मशौचेन। हमने गांधी जी की जीवनी पढ़ी है। उनकी स्त्री का नाम था कस्तूरबा गांधी। जब उन्होंने आश्रम बनाया सागरमती गुजरात में, तो वहाँ सबसे पहले कस्तूरबा को यही सेवा दी गई थी। उनकी स्त्री थी, शौचालय साफ करने की सेवा दी गई। इसीलिए उनका नाम महात्मा गांधी पड़ा। अपनी स्त्री का सबसे बड़ा प्यार यही दिखाया उन्होंने कि सेवा परायण कर देना, ये सबसे बड़ा प्यार है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन। गौरव मने बड़प्पन, घमंड नहीं है। हमको गौरव है कि हमको इतनी छोटी सेवा दी गई, कृपा पात्र समझा गया। अपना सौभाग्य समझना चाहिए। इसकी जगह कोई सोचे कि अरे हमको तो बुहारी लगाने की सेवा दी, हमारी इज्जत चली गई, तो सेवक नहीं है। सेवक तो वही है जो नीच सेवाओं में अपने को गौरव समझे। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। दम माने इंद्रियों का दमन।
इंद्रियां मनुष्य को भोगों में ले जाती हैं और वहां इंद्रियों को रोक करके तब फिर सेवा होती है। शुश्रूषया, हर समय सेवा की इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं। सौहृदेन, प्रेम, ये नहीं कि 2 घंटे से हम काम कर रहे हैं और हमको आराम करने का नहीं दिया गया। सेवा वही है जिसका प्रेम बढ़ता रहता है। शुश्रूषया सौदेन, 6वां गुण वाचा मधुरया, बहुत मीठी वाणी बोलना। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। ये 7 ग्राह्य गुण हैं। अगर सेवक ने थोड़ा सा भी कड़ा बोल दिया तो सेवा नष्ट हो जाती है। इस बात को समझना चाहिए। सेवक बन करके जिसको वाणी पर नियंत्रण है नहीं है, वो सेवा नहीं करता, हत्या करता है। ये भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से। महाभारत में लड़ाई चल रही थी। कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए ब्रह्मा शिव आदि आए थे कि अर्जुन का और कर्ण का टक्कर है, इसको देखेंगे। उस दिन अर्जुन संशप्तकियों की ओर चले गए थे दूर लड़ने। तो कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया। घायल कर दिया और ज्यादा घायल कर दिया। महाभारत में शल्य चिकित्सा इतने शिखर पर थी कि हाथ कट गया और मलहम लगा दिया, हाथ पूरा का पूरा जुड़ गया तुरंत। ये भी नहीं 1 घंटा 2 घंटा पट्टी बांधा जाए जैसे आजकल के डॉक्टर होते हैं। शल्य चिकित्सा इतनी ऊंचाई पर थी भारतवर्ष की, तो युधिष्ठिर को घायल कर दिया था कर्ण ने बहुत ज्यादा। उनको ले गए लोग शिविर में, थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाएं, औषधियां लेप कर दिया जाए। तंबू में शिविर में थोड़ी देर के लिए लोगों ने कहा कि आप विश्राम करो। अर्जुन ने सुना कि भैया घायल हो गए हैं, तो अर्जुन चिंता में बोले जनार्दन रथ ले चलो, पहले भैया को देख लेंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है। रथ हाँक दिया
रथ शिविर की ओर चला गया। वहां अर्जुन घबराए भय शिविर के भीतर घुसे, जहां युधिष्ठिर लेट रहे थे। कृष्ण और अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर उठे। कृष्ण ने कहा, लेटे रहो भैया, लेटे रहो, हम तुम्हें देखने आए हैं। युधिष्ठिर ने जो कर्ण की मार से खींचे हुए थे, थोड़े अशांत थे, और अर्जुन से देखते बोले, अर्जुन, हमको कर्ण ने बहुत घायल किया, धिक्कार है तुम लोगों को और तुम्हारे पौरुष को और तुम्हारे गांडीव धनुष को। इतना सुनते मान अर्जुन ने तलवार पे हाथ निकाला। कृष्ण ने समझ लिया, ये तलवार निकालने की क्या जरूरत पड़ी यहां। बोले, अर्जुन, ये तलवार क्यों पकड़ रहे हो? क्षत्रियों की तलवार बिना वार किए भीतर नहीं घुसती है, खून पीने के बाद ही घुसती है। उसी को क्षत्रिय कहते हैं। कोई दूसरा नहीं तो अपनी उंगली काट देंगे, उसको खून जरूर पिलाते हैं। ये तलवार क्यों पकड़ रहे हो? यहां कोई युद्ध का प्रसंग तो नहीं है। अर्जुन ने कहा कि जनार्दन, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे गांडीव धनुष की बुराई करता है, मैं उस पर प्रहार करता हूं। हो सकेगा तो मैं सिर काट दूंगा। ये धनुष साधारण नहीं, अग्निदेव का दिया हुआ है। भैया ने धिक्कार है तुम्हारे गांडीव धनुष को। इस तरह से मेरा अपमान नहीं है, ये दिव्य अस्त्रों का अपमान है। तो मैंने इसलिए तलवार पे हाथ रखा। युधिष्ठिर सुन रहे थे सब बातों को। श्री कृष्ण ने कहा, अरे बुद्धिहीन, बड़ा भाई पिता के समान होता है, तुम क्या अपने पिता की हत्या करोगे? ये धर्मराज हैं, पिता से बढ़कर हैं। बोले, मेरी प्रतिज्ञा फिर क्या करूं? प्रतिज्ञा न पूर्ण होने पर मैं स्वयं फिर मर जाऊंगा। ऐसे द्वारका में हुआ था एक बार। प्रतिज्ञा नहीं पूरी भई तो अर्जुन जलने के लिए चल पड़े। ब्राह्मण के बच्चों की रक्षा न करने के कारण। प्रतिज्ञा तो मैं फिर अपना सिर काटूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, शांत मन से सोचो तो सब चीजों का विकल्प होता है। विकल्प माने अथवा। जैसे
हम लोग भोजन करने गए, 5 तरह की मिठाई है, इमरती खाओ चाहे रसगुल्ला खाओ, कुछ भी खाओ, विकल्प कई हैं। तो वैसे धर्म में भी विकल्प होता है। विकल्प के रहते हुए जैसे तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को तुमने प्रतिज्ञा किया था मैं सिर उड़ा दूंगा, लेकिन द्रौपदी ने कहा था गुरुपुत्र है, इसकी हत्या गुरु की हत्या के समान है। तो तुम गुरु की हत्या करोगे, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है, और गुरु की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये भी धर्म कहता है। तो विकल्प का रास्ता अपनाओ। तो उन्होंने अश्वत्थामा के बाल बाल मूड़ दिए थे। अपमान करना, बड़ों का अपमान करना उनकी हत्या के बराबर होता है। तो तुम विकल्प ढूंढो। युधिष्ठिर की हत्या महापुरुष की हत्या है, ये बड़ा पाप है। इस पाप से तुम बच नहीं पाओगे। तो अर्जुन बोले कि आप ही बताइए विकल्प क्या है। बोले विकल्प यह है कि तुम युधिष्ठिर को तू कह दो, कड़वी वाणी बोल दो, और इस तरह से ये उनकी हत्या हो जाएगी। बोले ठीक है, आपने बचा लिया मुझको। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा अरे तू धर्मराज बनता है, थोड़ी में घबरा गया और धिक्कार कहने लग गया। बस इतना ही उन्होंने कहा था। इतना कहने के बाद देखा युधिष्ठिर उठ रहे हैं। अभी घायल अवस्था में उठना नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा कि भैया तुम क्यों उठ रहे हो? बोले कृष्ण अब मैं यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी हत्या हो चुकी है। जहां मनुष्य का सम्मान नहीं है वहां नहीं रहना चाहिए। मैं वन में चला जाऊंगा और वन में जीवन काट लूंगा। मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं है। जब मेरे भाई लोग ही मेरा अपमान कर रहे हैं तो मैं इनके साथ रह के क्या करूंगा? चलने लग गए तो भगवान कृष्ण ने कहा ये दूसरी आफत आ गई। अभी तो अर्जुन अपना सिर काटने, इनका काटने को सोच रहा था, उससे बचाया तो ये बाबा जी बनने लग गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा धर्मराज, तुम्हारा नाम धर्मराज है,
धर्म की गति का तुमको ज्ञान नहीं है। कहीं कहीं अपमान ही धर्म बन जाता है। 2-3 उदाहरण दिए उन्होंने युधिष्ठिर को, बड़े लंबे लंबे उदाहरण। तब वो रुके और अर्जुन ने क्षमा मांगी। दोनों गले से लगे। यदि कृष्ण न होते तो दोनों ही मर गए होते। गृह कलह, गृह युद्ध में ही मर जाते। अर्जुन ने कहा, भैया प्रसन्न हो जाओ, हमको प्रसन्न मन से आज्ञा दो, हम क्या करें कि तुम प्रसन्न हो जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, तू कर्ण का वध कर दे जाके। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा से मैं अब आज शंकर भगवान भी आ जाएं हमारे सामने, सूर्य भगवान भी आ जाएं, तो भी मैं कर्ण का वध करके ही लौटूंगा। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और चल पड़े। ये इसलिए हमने सुनाया कि सेवक अगर कड़वी वाणी बोल देता है तो उसका सेवक धर्म नष्ट हो जाता है। अयोध्या कांड में, रामायण में बहुत बड़ी सभा हुई है। उस सभा में जितने भी सदस्य बोले हैं, ऐसी मर्यादित सभा आज तक नहीं भई। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, जनक जी बोल रहे हैं, सब लोग बड़ी मर्यादित भाषा, राम बोल रहे हैं, भरत बोल रहे हैं। एक वो सभा थी, एक आज की जो विधानसभा है दिल्ली में, उसमें कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं सब सदस्य, कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं। एक ये सभा है। कितना बड़ा अंतर है। तो इसलिए सेवक के अंदर विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौदेन वाचा मधुर्या च भो। चित्रकूट की जो सभा है उसमें वशिष्ठ तक बोलने में चक्कर खा गए। मुनि मति धीर तीर अबलासी। भरत जी की वाणी के सामने वशिष्ठ की वाणी एक अबला स्त्री की तरह खड़ी है। क्या उत्तर दे, उत्तर नहीं है समझ में आ रहा है। भरत ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं वन में जाऊं और भाई को, भाई के पक्ष से दंड भोगने का अधिकार है। मैं जाऊं, लक्ष्मण शत्रुघ्न हम तीनों भाई जाएं, गुरुदेव आज्ञा दे दें।
तो ये सब ऐसी समस्याएं आ गई थीं जिसका उत्तर देने में वशिष्ठ जी भी हिचक गए। वाचा मधुरिया च भो, हर सदस्य ऐसी मीठी वाणी बोलता है कि जिसका उत्तर नहीं है। जानकी जी गई, जनक जी ने बुलाया, कौशल्या ने आज्ञा दिया, बेटी जाओ तुम्हारे माँ बाप बुला रहे हैं। बिना आज्ञा के नहीं जा सकती थी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो गई और जनक जी ने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सूजस धवल जग सब कहकू। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को उद्धार कर दिया। बहुत देर बातें भई, अब वहां रात रहती हैं तो अनुचित है। यहां बसब रजनी भल नाही, रात को वहां सोती हैं गद्दों तकियों पर, तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि पति तो वहां जमीन में सो रहा है और ये गद्दों पर सोई गई। और राजा अगर गद्दे पर नहीं सोती हैं तो मां भी नीचे सोएगी, जनक भी सोएंगे, तो वो बड़ों का धर्म नष्ट होता है, बड़ों की आज्ञा नहीं मानती हैं। तो इसलिए यहां बसब रजनी भल नाही, सोच रही हैं कि यहां रात में रहना अच्छा नहीं है, हमारा पतिव्रत नष्ट होगा, माता पिता की आज्ञा नष्ट हो जाएगी, मैं जमीन में सोऊंगी तो मेरी मां भी जमीन में सोएगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनके मन की स्थिति देख करके कौशल्या जी ने आज्ञा दिया, जाओ सीता, तुम अपनी सास के चरण दबाना। बड़ा बारीक धर्म है। शुश्रूषया सौदेन वाचा मधुरिया च भो। कौशल्या जी इतनी मीठी वाणी बोलती हैं, साथ में कैकेयी हैं। वो कहती हैं कि मोए अपने लड़के को दुख नहीं है कि जंगल चला गया, मोए भरत कर सोच, गावर बोली कौशला मोए भरत को सोच। मुझे राम का दुख नहीं है, भरत कैसे समय काटेगा। तो वो सभी पात्र इतना मीठा बोलते हैं, मीठा बोलने की कला सीखना है। तो चित्रकूट की जो सभा हुई है उसमें एक एक पात्र कैसे बोल रहा है,
जनक जी कैसे बोल रहे हैं, वशिष्ठ जी कैसे बोल रहे हैं, राम कैसे बोल रहे हैं, भरत कैसे बोल रहे हैं, सीता कैसे बोल रही हैं। एक एक बात बेजोड़ है। शुश्रूषया सौदेन वाचा मधुर्या च भो। सेवक के जो गुण होते हैं, इसी तरह से ये 7 ग्राह्य गुण हैं, 7 त्याज्य हैं। विसर्ज्य कामम दंभम च देशम लोभम अघम मदम अप्रमोदोद्यता नित्यम तेजीय अंसमतोषयत। एक पतिव्रता को इस तरह से सेवा 14 गुणों के साथ करनी चाहिए। 4 ग्राह्य, 4 त्याज्य। इसी तरह से अनसुईया ने सेवा किया अत्रि की। एक उदाहरण है, अनसुईया नाम क्यों पड़ा। ये नहीं कि हम पतिव्रता हैं तो हमारे ऐंठ आ जाए और किसी को फटकारने लग जाएं। चल दुष्ट कामी नहीं, असूया मने किसी में दोष नहीं देखना। तभी अत्रि तीनों गुणों को पार करने वाले महापुरुष की स्त्री बनने का हक है। दोष नहीं देखा उन्होंने। नारद जी एक बार गए कैलाश, वहां पार्वती जी बैठी थीं। पार्वती ने पूछा, नारद कहाँ से आ रहे हो? सती अनसुईया के यहां से। प्रशंसा किया। कोई किसी की प्रशंसा सह नहीं पाता, एक नियम है। पार्वती जी भी नहीं सह पाई। वहां से चले गए बैकुंठ, वहां लक्ष्मी जी के सामने तब प्रशंसा किया, वो भी नहीं सह पाई। खासकर स्त्रियों में एक दूसरे की तारीफ नहीं सुन सकती हैं। वहां से ब्रह्मलोक गए, वहां भी तारीफ किया अनसुईया की। और तीनों देवियां चिढ़ गईं कि अनसुईया ऐसी हो गई। महादेव जी जब गए पार्वती के पास तो पार्वती नाराज। ब्रह्मा बाबा गए सरस्वती के पास, वो नाराज। लक्ष्मी जी गई नारायण के पास, नारायण गए लक्ष्मी तो लक्ष्मी नाराज। बोले आखिर आप लोग नाराज क्यों हो? बोले अनसुईया की प्रशंसा हो रही है। अनसुईया को धर्म नष्ट करो। तीनों बोले ब्रह्मा विष्णु शिव, सती से टकराना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे उनका धर्म नष्ट हो जाए। तीनों आई। चित्रकूट में अनसुईया जी का आश्रम है और वहां अत्रि जी ने कहा था कोई भी अतिथि लौटे नहीं। अतिथि सेवा नहीं छोड़ना।
तीनों आए साधु के रूप में। नारायण आवाज लगाई और अनसुया भिक्षा लेके निकली, कंदमूल फल, और बोले महाराज अतिथि लो, अतिथि लोगों बैठो, कंदमूल फल खाओ, आतिथ्य ग्रहण करो। तीनों संत बोले हम तो तब खाएंगे जब तुम वस्त्रहीन होकर के हमको परोसोगी, यानी नंगी होकर के, नहीं तो नहीं खाएंगे। अब वो अगर मना करती हैं तो पतिव्रत खंड होता है। पति ने कहा है अतिथि कोई लौटे नहीं, और नग्न होती हैं तो भी पतिव्रत नष्ट होता है। दृष्टि भोग से भी भोग होता है। दोष नहीं देखा उन्होंने, इसीलिए उनका नाम अनसूया पड़ गया। असूया माने दोष, नहीं तो साधारण स्त्री तो फटकार देगी, चल चला आया बड़ा, खाए चाहे मत खाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी आज्ञा मानेंगे, हम आपको वैसे ही भोजन परोसेंगे जैसा आप चाहते हैं। विराजिए। तीनों बैठ गए एक साथ, भोजन बना करके पहले भगवान का स्मरण किया कि हे दीनबंधों, हमारे व्रत की रक्षा करना आपके हाथ में है। मैं तो पति की आज्ञा मान करके परोसनी जा रही हूं, मेरे धर्म की रक्षा तुम करना। कहकर के जैसे वो कुटी के बाहर आने, आंगन में आना वाली थी, पर्दा हटाया, वैसे ही तीनों 3-3 महीने के बच्चा बन गए। छोटे से बालक के छोटे बालक के सामने माता नंगी हो जाती तो कोई दोष नहीं है। और तीनों को अनसुया ने जा करके, ब्रह्मा भी बच्चा बन गया छोटा सा, विष्णु भी, शिव भी, और तीनों गोद में खेलने लग गए। अनसुया खिलाने लग गई। बोले अच्छा हुआ हमारे पास कोई बच्चा भी नहीं था, ये 3 बच्चे आ गए, उनको भोजन कराने लग गई। तीनों को तो कौर तोड़ के डाल रही मुंह में, और जो तीनों बालक खा रहे हैं। और वहां प्रतीक्षा हो रही है, कैलाश में शिव जी नहीं है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नहीं है, वैकुंठ में नारायण नहीं है। नारद जी वहीं फिर पहुंच गए दौरा करने। लक्ष्मी जी ने कहा आओ नारद, अभी नारायण नहीं आए। बोले अब आने वाले भी नहीं है वे। बोले क्यों? बोले अभी तो 3 महीने के हैं, जब बड़े होंगे, जवान होंगे, जब आएंगे तुम्हारे लायक हो जाएंगे, अभी तो गोद में खेल रहे हैं।
बोले गोद में कैसे खेल रहे हैं? बोले अनसुईया मां की गोद में खेल रहे हैं, बिना मां की आज्ञा के अब वो नहीं आ सकते। ऐसे ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी को ढूंढ रही थी सरस्वती, ऐसे नारायण से कहा, लक्ष्मी जी से। फिर वो तीनों आई अनसुईया जी के पास, और नारद जी भी साथ साथ गए। तीनों वहां जब पहुंची तो अनसुईया ने कहा कि आप लोग कौन हैं, आई हैं? नारद जी बोले, अरे ये तुम्हारी पुत्र वधू हैं। बोले पुत्र वधू कैसे? बच्चे तो छोटे छोटे से हैं, 3-3 महीने के हैं, अब बहू 5-5 हाथ लंबी हैं, ये कैसी पुत्र वधू हैं? तो नारद जी ने बताया, हाँ पुत्र वधू ही, पूछ लो इनसे, इसीलिए आई हैं, इनके पतियों को तुम विदा कर दो। तो नारद जी ने कहा, ये तुम्हारे सतीत्व के कारण ये सब बच्चे बन गए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ना धर्म नष्ट करने आए थे, और तुम्हारे सतीपन के तेज से ये बालक बन गए। फिर अनसुईया जी ने उन तीनों को विदा किया कि आप लोग जाओ महाराज। तीनों देवियों से बोलें कि आप अपने पतियों को ले जाओ। इसीलिए इनका नाम अनसुईया पड़ा। असूया माने दोष नहीं देखा। अतिथि से कड़वा नहीं बोली कि तुम ऐसी गलत बात क्यों कहते हो। कड़वा बोलेंगी तो पतिव्रत नष्ट हो जाएगा, पति की आज्ञा नहीं मानने के कारण। अनसूया, असूया माने दोष देखना, अनसूया माने दोष नहीं देखना। ऐसी विषम परिस्थिति में भी इन्होंने दोष नहीं देखा, इसीलिए महासती बोली गई। अनसुईया जी, हम जब गए थे 60 साल पहले, पुरानी बातें हैं, तब बड़ा जंगल था। अब तो वहां सड़क निकल गई है, एमपी की ओर जाती है। उसका घनता नहीं रही पहले जैसी। दिन में शेर घूमा करते थे। वहां अत्रि को प्यास लगी तो उनके तप से मंदाकिनी प्रकट भई। मंदाकिनी गंगा बोली जाती है। कई नाम है उसके, त्रिवेणी भी नाम है। अनसुईया के आश्रम के पहले से ही वो निकलती हैं जलधारा, और जहां से धारा निकलती है वहां पर वेग भी है थोड़ा सा, लेकिन वर्षा ऋतु में वेग, वो इतना वेग हो जाता है कि मनुष्य टिक नहीं सकता।
हम भी जब शरभंग से लौट रहे थे तो अमरावती के बाद अनसुईया पड़ता है। तो जब अमरावती में आए तो वहाँ एक संत मिले। वो बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम अनसुईया जा रहे हैं। बोले अभी नहीं जाओ, वर्षा हुई है और वर्षा में एकदम पानी बढ़ता है, एकदम, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आता है, और इतने वेग से आता है कि उस वेग को हाथी भी नहीं सक सकता। हमने पहाड़ी दृश्य देखे नहीं थे। हमने कहा अरे पानी बढ़ेगा तो देख करके जल्दी से हम दौड़ जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि पहाड़ी नदी है। हम जैसे हमने पांव रखा एकदम वेग आया पानी का, और वहां से बहा करके नीचे गिरती है नदी। गिरो तो हाथ पांव टूट जाएगा, इतनी ऊपर से गिरे में। उसमें फंस गए वेग में, और वेग ले चला हमको वहां जहां पानी गिरता है। वो अब तक हमको याद है। हमने समझ लिया आज हमारे जीवन का अंतिम दिन है, आज नहीं बच सकते, क्योंकि पानी खींच रहा था आगे जहां गिरना है। हमने सोचा ये जीवन का अंतिम दिन है, ब्रज में मरते तो अच्छा था। ब्रज की याद आई, चलो ये भी चित्रकूट भी भगवान का धाम है, एक बार संसार को और देख लें। याद है हमको ऐसे देखा, एक बार पत्तों में से पानी गिर रहे जंगल के, वर्षा हुई थी, राधे राधे कह करके कि आखिरी संसार है हमारा, जो पानी खींच रहा था। उतने में वेग कुछ घटा। जब वेग घटा तो हिम्मत बढ़ी हमारी, और जल्दी से 4 हाथ दौड़ करके पार भये। वेग घटने के पहले एक शिला हाथ में आ गई थी, उसको पकड़ लिया था हमने, तब देख पाए थे दृश्य। जैसे वो पार भये, देखा मुड़ के, बड़ी जोर से वेग आया। इतना वेग आया कि अगर वहां होते तो समाप्त था काम, लेकिन भगवान ने रक्षा किया। तो अनसुईया का जब चर्चा चलता है तो ये घटना याद आ जाती है। अत्रि की स्त्री अनसुईया, वहाँ अब तो खूब लोग जाने लग गए हैं, सड़कें बन गई हैं। किसी ज़माने में वहाँ पहुँचना मुश्किल था। राधे किशोरी दया करो, किशोरी हमसे दीनन